सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ग्रीनट्री इंडस्ट्रीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 52.01% से 2024 के सितंबर में 52% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 12.44% से 2024 के सितंबर में 11.75% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 30.64% से सितंबर 2024 में 30.65% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 4.91% से सितंबर 2024 में 5.6% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.69% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग / क्लाइंट कोलैटरल अकाउंट के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 0.03% है। स्टॉक ब्रोकर के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 0.01% है। म्यूचुअल फंड्स / ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 29.53% से डिक्रीज करके 29.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI कॉन्ट्रा फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.65% से डिक्रीज करके 1.1% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.55% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.83% से डिक्रीज करके 1.6% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.23% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.87% से डिक्रीज करके 4.85% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC मल्टी एसेट फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 7.1% से डिक्रीज करके 7.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.08% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.07% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। यूनियन ELSS टैक्स सेवर फंड करंट क्वार्टर में 1.81% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। कनारा रूबिको म्यूचुअल फंड AC कनारा रूबिको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करंट क्वार्टर में 2.35% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। मेरे एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड करंट क्वार्टर में 9.96% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। यूनियन स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। कनारा रूबिको म्यूचुअल फंड AC कनारा रूबिको स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड प्रीवियस क्वार्टर में 9% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.69% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।